घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं, घर एक ऐसी जगह है जहां हम थकान मिटाते हैं, खुशियां मनाते हैं और अपने रिश्तों को संवारते हैं। और घर को घर बनाने का सबसे बड़ा राज है सफाई और डिसिप्लिन। जी हाँ, जब हमें ये पता चल जाती है ना, तो हम अपने घर को नीट क्लीन आराम से रख सकते हैं। और एक प्यारी सी मैक्रोनी की कुकर में किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा होने वाला इन्फॉर्मेटिव, और अपनी डेली रूटीन भी आपको साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी बातें होंगी, गपशप होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह का आगाज हो चुका है, 5:30 बजे हुए से पहले मैं उठ चुकी थी, मगर है ना थोड़ा बहुत होता है ना कि, तो मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लेते हैं। आज बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि है ना व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मगर मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत सारी मेहनत करनी है। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी अप्पी को जो है सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन के साथ, और प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट लाजमी ज़रूर करें। तो है ना मैं आ चुकी थी अपने घर की सफाई करने के लिए इस वाले सोफे रूम में, क्योंकि मेरे उस जो बेड वाला रूम है ना, तो उसमें मेरे हस्बैंड जी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि अपनी इस वाली सफाई कर लेती हूँ, बाद में उठ जाएंगे तब उसकी झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। तो है ना हम सोचते हैं कि ना, आपने कभी गौर किया है, जब घर गंदा हो, सामान बिखरा हुआ हो, तो मूड भी खराब हो जाता है, बच्चों का चिड़चिड़ापन आता है, और पति पे भी हम गुस्सा करते हैं। पति ऑफिस से ले लौटे तो आराम महसूस नहीं होता, और खुद गृहिणी भी बेचैन रहती है। लेकिन जैसे ही घर चमकता है और सब कुछ सजा सबरा होता है, तो अजीब सा सुकून मिलता है। ये सिर्फ फिजिकल क्लीनेस नहीं, बल्कि मेंटल पीस भी लाता है। तो कोशिश कीजिए कि है ना आप है ना अपना घर जो होता है ना साफ सुथरा, जो है घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पॉजिटिविटी के लिए, और अपने मन की प्रोडक्टिव बनाने के लिए, हर चीज़ को सुकून में बनाने के लिए सबसे पहले साफ सुथरा घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आता है कि दिन की शुरुआत सही आदत से। सुबह का वक्त बहुत ही अहम होता है। कोशिश करें कि सुबह उठकर सबसे पहले बिस्तर ठीक करें। एक छोटा काम है, लेकिन पूरे दिन को प्रोडक्टिव भी इसी से शुरू होता है। फिर घर के दरवाजे खिड़कियां खोल दे, ताज़ी हवा धूप को आने दे। यकीन मानिए ये छोटी छोटी हैबिट है ना घर में पॉजिटिविटी भर देती है। और हमें पता है, बस है ना छोटी छोटी चीज़ें ना हमें पता होनी चाहिए। हर होम मेकर, हर मेरी बहन जो है इन चीज़ों से परेशान है। तो ये छोटी छोटी जो होते हैं ना हैबिट्स के बारे में पता चल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके बाद है ना आपको जो है लाजमी से ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है, क्योंकि नॉन स्टॉप आप ज़रूर कीजिए, मगर इतना भी नहीं कि आप पूरे दिन थकी जाएं और बीच में अपना ना एप्पल खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। तो मैंने बीच में एप्पल खा लिया था। एनर्जी तो ज़रूरी है ना काम करने के लिए, घर को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए। तो लाजमी से आप है ना ये ना चीज़ें इग्नोर मत कीजिए, अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अपना ध्यान रख पाएंगे तभी आप है ना अपना घर भी ध्यान रख पाएंगे, अपने पति बच्चों का भी ध्यान रख पाएंगे। हम अक्सर है ना छोटी छोटी है ना नीट एंड क्लीन करते ही नहीं है। जैसे ही जो भी बोर्ड वगैरह होता है ना, तो हम सोचते हैं कि इन्हें बाद में कर देंगे, मगर इस पे इतनी गंदगी जम जाती है ना बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी भी आज के लिए ना कर ले जाइए। और यकीन मानिए जो छोटी छोटी सफाई का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, हमेशा साफ सुथरा रहेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आएगी। तो छोटी छोटी है ना चीज़ें हम है ना इग्नोर कर देते हैं, मगर उनकी भी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और है ना छोटा छोटा काम जो होता है ना, हम बड़ी राहत मिलती है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि सफाई का पूरा बोझ एक दिन पर डाल देते हैं, फिर थकान भी होती है और काम से नफरत भी। असल ट्रिक ये है कि हर दिन छोटे छोटे काम करें। जैसे मैंने आज सोचा कि आज मेरा छोटे छोटे ये भी जो मैं इग्नोर कर देती हूँ, हम जो ध्यान नहीं दे पाते हैं चार्जर वगैरह पे, बोर्ड पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज है ना इनकी जो है सफाई कर ली जाए, क्योंकि है ना इनकी डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि घर से बाहर से कोई भी आता है तो फिर बोर्ड वगैरह पे चार्जर वगैरह लगाता है, तो सोचेंगे कितनी गंदगी है, तो कितना इंप्रेशन बेकार ज़्यादा है। तो कोशिश लाजमी कीजिए ना, इस पर ध्यान जरूर दीजिए। अपने बेड की सफाई कीजिए, अपने बेड को ऑर्गेनाइज कीजिए अच्छे तरीके से, हर सामान जहाँ है वहाँ पे रखिए। और है ना असल ट्रिक ये है कि हर दिन छोटे छोटे काम करें। बर्तन खाने के तुरंत बाद धो दीजिए,
कपड़े धो लें, ढेर मत होने दें। ये होता है ना कि हम बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, मगर है ना ये होता है कि ना फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम इतने सारे कपड़े धो धो के ना इतने बीमार हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो जो है ना आप बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि ना आप है ना बहुत सारा कपड़े ढेर लगा के बैठ गए। तो थोड़े थोड़े कपड़े धो दीजिए, ढेर मत लगाइए अपने कपड़ों का। झाड़ू पोछे रोज का रूटीन बनाइए। ये नहीं है कि आपने झाड़ू कर दी बस है ना पोछा छोड़ दिया और झाड़ू करी तो पोछा नहीं लगाया 2 दिन तक। कभी कभी होता है ना कि कोई जो है सफाई नहीं करता है और पोछा इग्नोर कर देते हैं। सर्दियों में तो खासकर जो है अब टाइम आ रहा है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ना पोछा नहीं लगाते हैं, मगर लाजमी से सर्दी में भी एक टाइम तो पोछा जरूर लगाइए, क्योंकि इससे ना सफाई और नीट क्लीन रहता है, पॉजिटिविटी आती है, घर में बरकत आती है। और अपने बेड की डस्टिंग वगैरह, ड्रेसिंग की और जो भी सामान है आपके अलमीरा की, ये जरूर दीजिए करिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे ना पड़ोसी में हमारी ताई है, उनके घर में बिल्ली है, तो सुबह के टाइम में आ चुकी थी, तो मैंने उसे है ना दूध दे दिया था। हमेशा सदका जरूर कीजिए। सदका क्या होता है कि आपकी जान माल की जो हिफाजत करता है, और सदका देने से आपको इतनी महफूज हिफाजत मिलती है ना बहुत ही ज़्यादा। ये छोटा सा काम ही आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है और आपके लिए इतना सुकून में होता है ना बहुत ही ज़्यादा। ये छोटी छोटी बातें हैं ना हमारी ज़िंदगी में अगर हम फॉलो कर लेते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी मुतमई और है ना इतना परसुकून हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा। सामान की जगह ना तय कर लीजिए, जैसे कि घर गंदा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि चीज़ों को बिखराना। अगर हर चीज़ को एक फिक्स जगह हो तो घर हमेशा नीट रहता है। बच्चों के खिलौने अलग बॉक्स में, कपड़ों के लिए अलमारी में प्रॉपर फोल्डिंग बना के रखें, किचन में कंटेनर लेबिंग बनाए रखें। जब हर चीज़ अपनी जगह पर होगी तो घर को अपने आप डिसिप्लिन लगेगा और साफ सुथरा भी लगेगा। तो हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं कपड़े अलमारी में की जगह यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिससे कि हमेशा यही महसूस होता है कि कितने सारा ना मतलब काम पड़ा हुआ हमारा मेंटली और जो है मानसिक भी और शारीरिक भी जो होता है मेंटेनेंस पूरा ख़राब हो जाता है। कोशिश कीजिए कि जिसकी जगह जहाँ है वहाँ पे रखिए। बच्चों के खिलौने टॉय वगैरह की जगह अलग बनाइए, हर चीज़ अलग बनाइए। सफाई का विशेष ध्यान रखिए। कोने कोने में से डस्ट वगैरह निकालिए, कोने में से पोछा लाजमी लगाइए। और सफाई को ना इबादत समझे, बोझ ना समझे। ये होता है ना कि हम सफाई को हमेशा ये सोचते हैं कि अरे काम ही तो है, बाद में कर लेंगे, ये वाला काम है तो हम है ना कल कर लेंगे, आज का काम कल पे बिल्कुल भी मत टालिए। जब ज़्यादा काम है तो सोचिए चलो आधा आधा काट लेते हैं, आधा आज कर लेंगे, कल आधा कल कर लेंगे। तो ये कर सकते हो। ये नहीं है कि आप है ना हमेशा टालते रहो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि कल तो किसी का आता ही नहीं है। सो सफाई को इबादत जरूर समझना चाहिए। कभी आपने सोचा है घर की सफाई करना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि इबादत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई आधा ईमान है, यानी जब आप घर की सफाई करते हैं तो आप सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए भी कर रहे हैं। यही सफाई का बोझ से बदलकर बरकत बन जाता है। तो सोचिए, जब हमारे नबी ने जो है इरशाद फरमाया है कि सफाई ही आधा ईमान है, तो ये तो लाजमी ही अपने घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झाड़ू पोछा और कोनों कोनों में से हमेशा डस्ट जरूर निकालिए। तो देखिए आपसे गपशप करते हो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका, अभी 8 भी नहीं हुए कंप्लीट। सुबह के तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका। देखिए अब अगर आप जल्दी आगाज करते हैं ना तो आपका दिन भी प्रोडक्टिव हो जाता है और इतना अच्छा होता है ना, सारा काम खत्म हो जाता है। मगर आपको यकीन ही नहीं होगा कि वक्त इतना हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, आप सोचेंगे क्या करें। और है ना अब मैं बनाने चली हूँ मैक्रोनी, और नाश्ते में हम आज मैक्रोनी का नाश्ता करेंगे। और है ना कोशिश कीजिए बच्चों को शामिल करें। बहुत सी माएँ शिकायत करती हैं कि बच्चे सामान बिखेरते हैं, लेकिन याद रखिए बच्चे की सीखते हैं ना, हम सिखाते हैं। लेकिन आप उन्हें छोटा सा काम सौंप दें, जैसे खिलौने समेटना, जूते रैक में रखना, उन्हें भी डिसिप्लिन जो है बनाए। घर साफ रखना सिर्फ माँ का काम नहीं पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को भी धीरे धीरे ये हैबिट जरूर डलवाइए। अगर आप काम साफ सुथरा करेंगे तो आपके बच्चों में भी ये वाली हैबिट जरूर आएगी। तो मैक्रोनी के लिए मैंने ना टमाटर लिए हैं और शिमला मिर्च लिए है और प्याज वगैरह, और पत्ता गोभी मेरे पास फिलहाल था नहीं, तो बस मैंने इन इंग्रेडिएंट्स से ही इतनी अच्छी टेस्टी, वो भी कुकर में मैंने मैक्रोनी बनाई, आपको यकीन ही नहीं होगा सच्ची में। और है ना बस है ना उसे बारीक बारीक भी कट कर लेंगे। और देखो आपके पास अगर सामान
नहीं है तो ये नहीं है कि हमने ना सामान नहीं है तो हम अल्लाह का शुक्र नहीं करेंगे। शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जितना दिया है अल्लाह ने उतने में आप शुक्रगुजार ज़रूर कीजिए अल्लाह का। किसी के पास तो इतना भी नहीं है, कोई तो रेंट के घर में रह रहा है, खुद का मकान भी नहीं है, तो सोचिए आपका खुद का मकान होते हुए भी आप भी तब भी आप जो है शुक्रगुजार नहीं करते हैं तो अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा। तो लाज़मी से शुक्रगुजारी अल्लाह का ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ने ये जो भी कुछ, शुक्र लाज़मी कीजिए। और ये नहीं है कि हमारे पास कुछ सामान नहीं है तो हम कुछ भी अपने किचन की सफाई नहीं करेंगे, अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे, बल्कि ऐसा मत कीजिए। जितना भी है उतना में आप कोशिश कीजिए अपनी एक्टिविटी दिखाने का, क्रिएटिविटी दिखाने का। तो देखिए चॉपिंग बोर्ड मेरे पास था नहीं, मैंने पहली वीडियो में बताया है, तो मैं क्या करती हूँ चकले को अपना चॉपिंग बोर्ड बना लेती हूँ, जिससे कि है ना दोनों काम हो जाते हैं, रोटी भी मिल जाती है और मेरा चॉपिंग बोर्ड का भी काम हो जाता है। ये हमारी अम्मी ने मुझे दिया था, तो मुझे वो वाला चकला ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो है ना, क्योंकि ये ना पत्थर का होता है ना, मतलब लकड़ी का होता है ना, तो फट फट करता है ना, आवाज़ करता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है। तो फिर है ना ये वाला चकले से ना रोटी बनाते हैं ना तो आवाज़ भी नहीं होती और अच्छा भी लगता है, साफ भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो सारी चीज़ें कट हो चुकी है, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह। और ये ना मैंने ना जब अभी फ़िलहाल अभी भुट्टे का सीज़न था ना, तभी मैंने भुट्टे वगैरह मंगाए थे, तो उसे ना फ्रीज़र करके रख दिए हैं बॉईल करके, तो इसलिए थोड़े जम गए हैं, तो वो भी मैक्रोनी में मैं डालूँगी। अब अगर आपको इसकी भी मैंने किस तरीके से फ्रीज़र किया है ये जानना है तो कमेंट में लाज़मी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसकी भी बात शेयर करूँगी आपके साथ। तो हम अपनी मैक्रोनी के लिए निकाल लेते हैं। तो अभी इतनी सारी बची हुई है, बीच-बीच में कभी मुझे मैक्रोनी, चाउमीन वगैरह और भी कुछ भी अगर चीज़ बनानी होती है ना तो मैं यूज़ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। तो देखिए इंग्रीडिएंट्स मेरे वही हैं, शिमला मिर्च, टमाटर है और मक्के के दाने हैं और प्याज वगैरह है। ये मैं डिब्बे में जो है स्टोर करके रखती हूँ कंटेनर, इससे ना सेफ रहता है। और खुली हुई है ना हमेशा कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो लाजमी से अपनी हर चीज़ सेफ्टी के साथ ज़रूर रखिए। तो मैंने इसमें कुकर में पानी ले लिया है, जितनी मुझे मैक्रोनी बनानी है उतनी मैक्रोनी को पानी में डाल दिया है। उसमें थोड़ा नमक ऐड ज़रूर कीजिए और थोड़ा सा होता है ना ऑयल वगैरह ज़रूर लाजमी कीजिए। वो नहीं है कि सरसों का तेल आपने कर दिया तो बस है ना, बस रिफाइंड मैंने उसमें 2-3 चम्मच ऐड कर दिया, बस इतना ही काफ़ी है। तो बस है ना कुकर को लगा देंगे हम उसका ढक्कन और 3 विसल आने तक उसे अच्छे तरीके से पका लेंगे, मगर प्रेशर में नहीं रखना है, तुरंत खोल देना है। हम जितना भी आपके कुकर का हिसाब बनता है, तो ये मेरी 3 विसल लग चुकी थी, मैंने खोल दिया था और फिर मैंने निकाल लिया था छन्नी में। आप है ना ऐसा भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए, जिससे कि काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है ना इतनी आराम में मुतमईन हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं ना, सब्जी हुई उसे धो के हम इसमें रख देते हैं तो पानी निचोड़ कर नीचे आ जाता है। तो देखिए सारा इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने रख दी है। ऐसा कि आप है ना कोशिश कीजिए कि ना अगर आपके पास मतलब कोई भी सामान बना रहे हैं तो है ना आप है ना सारा सामान अपने साथ रख लीजिए, इससे कि टाइम बचत होता है और है ना एक साथ सारा सामान होता है तो काम में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती कोई भी चीज़ बनाने में। तो मैक्रोनी इतनी बनी नहीं पाई थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना मेरा आधार कार्ड की अपडेट करवाना है, तो है ना वो उसी सिलसिले में उस दिन नहीं हो पाया था, तो आज मुझे इमरजेंसी बीच में जाना पड़ा, मैक्रोनी नहीं बनी थी, बीच में ही मुझे आना पड़ा। तो ये मेरे गांव का सीन है, खेत खलियान, कितना अच्छा लगता है ना काम है बहुत ही ज़्यादा। फिर हमें ना आधार वाले केंद्र पर जहाँ पे अपडेट हो रहे थे आधार कार्ड माप से आए, फिर बीच वहाँ पर है ना फॉर्म ही गलत हो चुका था हमारा, क्योंकि गलत फॉर्म पे हमने ना प्रधान की मोहर लगा दी थी। तो हम है ना आज की जगह कल जाएंगे, तो हम वापस आ चुके थे, फिर पेट्रोल खत्म हो चुका था मेरे हस्बैंड जी का, तो उन्होंने पेट्रोल डलवाया, फिर हम अपने घर जाने के लिए रवाना हो चुके थे। फिर मैं घर आ चुकी थी, 5-10 मिनट मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बाहर जाते ना थक जाते हैं। तो फिर मैक्रोनी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया, तेल डाली है कढ़ाई में, उसमें फिर मैंने ना प्याज जो होती है ना वो मैं ब्राउन होने तक है ना उसे अच्छी तरीके से फ्राई करती रहूँगी। उसके बाद फिर ब्राउन सी हो चुकी है तो मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, बस उसे थोड़ा ना सॉफ्ट होने तक उसे पकाएंगे। और अगर आपको क्रिस्पी रखना है ज़्यादा आप गलाइए मत, अगर आपको अपने हिसाब से आप बनाना चाहते हैं तो, मगर मुझे ज़्यादा है ना खड़े खड़े कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़े से मैं सॉफ्ट कर देती हूँ। नमक डाल दिया मैंने, उसमें जो भी सारी इंग्रेडिएंट्स वगैरह ना वो ऐड कर दूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों याद रखिए, साफ घर सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं बल्कि आपकी स्मार्ट सोच और कंसिस्टेंसी का नतीजा है। घर की सफाई में बरकत है, खुशियाँ हैं, सेहत है और सबसे बड़ा सुकून है। तो आज से ठान लीजिए कि घर चाहे बड़ा हो या छोटा, चाहे चीज़ ज़्यादा हो या कम, लेकिन हमारा घर हमेशा होगा क्लीन, नीट और फुल और बरकत वाला। तो जी आपसे बात करते करते मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए, मैगी मसाला ऐड किया है, थोड़ा ना सोया सॉस ऐड करूँगी और
जो विनेगर वगैरह है ना वो मेरे पास है, ये देखिए पूरी बोतल मैंने मंगा रखी है। फिलहाल मैं कभी-कभी बनाती हूँ, यहाँ पे ना छोटी बोतल नहीं मिली थी तो बड़ी बोतल ले आए थे मेरे हस्बैंड जी, सोया सॉस की बड़ी बोतल है, तो मुझे अपने हिसाब से मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मैगी मसाला भी ऐड किया है और जो चाउमीन का थोड़ा बहुत मेरे पास मसाला रखा हुआ था वो भी मैंने ऐड किया था। इससे ना टेस्ट काफ़ी इनहेंस होके आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद है ना अच्छे तरीके से मैंने मसाला को भून लिया था, उसमें मैंने बेसिक मसाले भी डाले थे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो उसके बाद मसाला अच्छे तरीके से भुन जाने के बाद मैंने मैकरोनी जो बॉयल की हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। तो अच्छे तरीके से उसे है ना मिला लेंगे जब तक वो एक दूसरे में मिल ना जाए मसाला वगैरह। तो अच्छी तरीके से जो है हम उसे फ्राई करेंगे 2-3 एक बार मैंने ढक्कन ढक के उसे अच्छी तरीके से बंद करके भाप लगा दी थी। इससे ना जो भी मसाले का टेस्ट होता है ना उसके अंदर घुस जाता है, मैकरोनी के अंदर जो छेद होते हैं ना तो अच्छी तरीके से अंदर नहीं जा पाता है। तो कोशिश कीजिए कि ना अच्छी तरीके से है ना अंदर तक घुस जाए, तो आप है ना थोड़ी देर उसे ढककर पकाइए, जिससे कि काफ़ी इनहेंस होकर आता है। उसके बाद मैंने टमाटो चटनी तो भूल गई ही, क्योंकि इससे एक बिना तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अधूरा है। आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, फिलहाल मेरे पास चिली सॉस नहीं है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका ही मैंने यूज किया है, बस वो मैंने अपने हिसाब से डाल दी है जितनी मुझे चाहिए। तो बस अच्छी तरीके से उसे 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे, तो देखिए कितनी मज़ेदार लटपटी सी मसालेदार सी मैकरोनी और पास्ता दोनों मिलकर बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने मिक्स करके बनाया है, तो आप को क्या करना है, लाजमी से इस रेसिपी को जो है शेयर करना अपनी बहनों के साथ, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। तो और ब्लॉग को थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि वो देख लेती हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करती हैं। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए और लाइक चैनल को ज़रूर करना है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करे बिना जाना नहीं है आपको। तो देखिए फाइनल लुक इसका ऐसा है। तो आइए अब भी मेरे साथ जो है मज़ेदार सी चटपटी सी सॉस की जो है मैकरोनी बनके तैयार हो चुकी है। आप भी हमारे साथ नाश्ते में आ जाइए। तो बहुत ज़्यादा मस्त बन के तैयार हुई। वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।